जिनके डेयरी पेन रेडी हैं, जो कैमरा उनके साथ है आप लोग, और कोई भी ड्रिंक आपके पास है तो आप लोग फर्स्ट स्क्रीन पे आ सकते हैं, जिनके चेहरे खिले हुए हैं, ठीक है? नए साल पे, और जिनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। और जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ अपने आप को। स्पॉटलाइट, ओके डन, ठीक है। आज बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, आज सेशन लंबा जा सकता है आपका थोड़ा सा, क्योंकि ये नया साल है आज, और बहुत सारी बातें मैंने करनी है आप लोगों से। और डायरी पेन दिखाओ पहले आप लोग, एक्चुअली सब लोग जिनके अपने डायरी पेन है, 2026 आपने लिखना है बहुत कुछ बातें, तो वो डायरी पेन दिखा सकते हैं। फंटेस्टिक, अमेजिंग, में क्या बदलाव करने हैं वो बारे में बात बात करेंगे हम लोग। हमारा रोड मैप क्या रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई व्यक्ति हम में से 2026 के बाद, दिसंबर के बाद, जब दिसंबर आएगा आपके पास, तो उसकी लाइफ कितनी बदलेगी, कुछ बातों पर डिपेंड करेगी। कुछ बातें डिपेंड करेंगी कि आपकी जिंदगी में एक साल बाद जब देखोगे आप, हम लोग सब लोग देखेंगे, तो हम लोग कहाँ होंगे उस समय और कैसी कंडीशन में होंगे, वो आपका माइंड डिसाइड करेगा, जो अभी आप डिसाइड करने वाले हैं अपने माइंड से, ठीक है? और जो लोग डिसाइड नहीं करेंगे अपने माइंड से, मतलब एवरीथिंग इज माइंड सेट, जिनका दिमाग नहीं बदला, जिनका ब्रेन नहीं बदला, विचार नहीं बदले, उनकी फिलोसफी नहीं बदली, उनकी हैबिट्स नहीं बदली, ठीक है? उनका 25 भी सेम था, 24 सेम था, और 26 सेम रहेगा, 27 सेम रहेगा, आने वाले 5 साल बाद भी सेम रहेंगे। मतलब जिनका दिमाग नहीं बदलेगा ना, माइंड सेट नहीं बदलेगा, उनके अगले 5 साल भी सेम रहने वाले हैं। जिनका ब्रेन चेंज होगा, उनका ये साल चेंज होगा। और जिनका ब्रेन चेंज नहीं होगा हम में से, उनके जब तक ब्रेन चेंज नहीं होता ना, साल सेम रहेंगे, ईयर विल बी सेम, ठीक है? आपकी एज काउंट होती रहेगी, एज बढ़ती रहेगी, उम्र निकलती रहेगी, ठीक है? और मैं आज ब्रेन के बारे में बताऊंगा बहुत सारी बातें आपको, कि हाउ टू चेंज द ब्रेन्स, ठीक है? चेंज कैसे करना है ब्रेन को हमने, और क्या एक्टिविटीज करनी होती है उसके लिए, उस बारे में बात करेंगे हम लोग। और जब बंदे का ब्रेन चेंज हो गया, जिस व्यक्ति का ब्रेन चेंज होगा, ठीक है, उसकी लाइफ बदलेगी हम में से, बाकी लोगों की लाइफ सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा उनकी लाइफ में, ठीक है? तो ब्रेन चेंज कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? नंबर वन, हम लोगों ने लिखना है कि हम लोग क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है? वट वी वॉन्ट इन अवर लाइफ, हम 26 में क्या चाहते हैं? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में भी गैप है, जो आपको अभी लगता है कि मेरी जिंदगी में ये गैप्स है, और ये फील नहीं हो रहे हैं, ये जिंदगी अच्छी नहीं हो रही है, ये थोड़ी चीजें बची हुई हैं, ठीक है, जो मेरी लाइफ में भी चाहिए मुझे, उसको पहले नोट डाउन करना है, ठीक है? अब कई लोग हम में से सिर्फ सोचते हैं, वो नोट नहीं करते हैं, ठीक है? वो डायरी पेन पे लिखते नहीं है कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। सोचने से होता है, पहले सोचते, सोच भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है? एक तक शुरू हुई, आपने सोचा कि मैंने लाइफ बदलने के लिए मुझे ये चाहिए, पर 4 दिन बाद आपको याद भी नहीं होगा आप क्या चाहिए आपको। आप रुझ जाएंगे अपने कामों में, और अपने काम में मशगूल हो जाएंगे जो आप काम करते थे, और पूरा प्लान आपका साल बाद पूरा साल वैसे जाएगा। तो सोचने से नहीं होता, पहले लिखना पड़ता है आपको भाई क्या चीजें आपको चाहिए 26 में, कैसे लो। तो क्या बातें लिख सकते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या बातें लिख सकते हैं। नंबर वन, आप लिख सकते हैं हेल्थ के बारे में, कि मैंने अपनी हेल्थ कितनी इंप्रूव करनी है, ठीक है? कितना किलो वेट कम करना है, कितना किलो वेट गेन करना है, कितनी मसल गेन करनी है, कौन से बॉडी में हेल्थ इशू ठीक करने हैं, एनर्जी गेन करनी है, ठीक है? अपनी स्किन ठीक करनी है, स्किन को टाइट करना है। जो भी गोल रहे हैं हमारी हेल्थ के बारे में, वो हम लिख सकते हैं कि मेरी हेल्थ में ये इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे, जो नहीं हो रही है अभी तक, और मुझे इस साल ये इंप्रूवमेंट लेके आनी है, ठीक है? कब तक लेके आनी है, कौन से महीने में लेके आनी है, वो हम नोट करेंगे बाद में, कि कौन से महीने में हमने वो इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो नंबर वन इज माई हेल्थ गोल, मेरे पास हेल्थ गोल होना चाहिए, ठीक है? एवरीबडी शुड बी हेल्थ गोल, एवरीबडी, ठीक है? हर व्यक्ति का हेल्थ गोल होता है। हम में से कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं बन गया, हर व्यक्ति में कमियां होंगी, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो ठीक करने वाली होंगी, और आपने उसको इम्प्रूव करना है। कोई इंप्रूवमेंट की कोई सीमा है ही नहीं हेल्थ के बारे में, ठीक है? तो नंबर वन इज हेल्थ, जो हम ऑलरेडी हमारे काम में भी डिपेंड करती है। एज ए हेल्थ कोच हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है एवरीबडी, ठीक है? जितना हम हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उतने हम सुपरस्टार बनते हैं, इस इंडस्ट्री पे राज करते हैं, ठीक है? जिनकी जिनकी हेल्थ इंप्रूव होती है हम में से, वो लोग लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। एंड नंबर टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं, अचीवमेंट्स। आपने कौन सी अचीवमेंट करनी है, ठीक है, इस दिस ईयर? आप जिस भी अभी मुकाम पे हैं हर्बल लाइफ में, ठीक है, उस मुकाम से कितने स्टेप आगे जाना है हमने, वो अचीवमेंट कौन सी लेके आनी है, ठीक है? अब मैंने पिछले 4 दिन से सेशन कर रहा हूँ, बहुत सारे सेशन, ठीक है? मैंने हमेशा ये बात बोली है कि 2 लेवल, 2 अचीवमेंट कम से कम करनी है, ठीक है? अगर आप एसोसिएट हैं आज,
तो आपको पहला फर्स्ट रहेगा आपका सुपरवाइजर होना चाहिए, और सेकंड रहेगा आपका वर्ल्ड टीम होना चाहिए। आप वर्ल्ड टीम तक पहुंचे कम से कम इस साल, ये अपने प्लान करना है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप गेट टीम तक पहुंचे दिस ईयर, ठीक है। मतलब सुपरवाइजर गेट टीम तक पहुंचे और वर्ल्ड टीम जो है वो गेट टू 5 तक पहुंचे, मतलब अगले 2 लेवल हमने अचीवमेंट पे लेके आने हैं। उसके लिए हमने अपना प्लान तैयार करना है 2025-26 का अपना, ठीक है। नंबर 3 हम नोट कर सकते हैं हैप्पीनेस। आई विल बी मोर हैप्पी, मैं पहले से ज़्यादा खुश रहूंगा। ये मैं प्रण करूंगा अपने 2026 में कि मैं जो स्ट्रेस रही, चिंता रही 25 में, ठीक है, वो किन कारणों से रही, उसके रीजन क्या थे, उसको फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो मेरे हाथ में बातें नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं बातें, ठीक है, वो उस पे मैंने कंट्रोल नहीं करना, मैंने उसको छोड़ना है, ठीक है। और मुझे उन बातों पे कंट्रोल करना जो मेरे हाथ में है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, और हम टेंशन लेते हैं बहुत ज्यादा उस बात पे कि मेरे, मतलब मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ जाके, आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे, उसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे हाथ में नहीं है। ये सुनो, मेरे हाथ में एवरी सिंगल डे अपना बेस्ट करना है, कि मैं अपना बेस्ट करूँ एवरी सिंगल डे, वो मेरे हाथ में है, बट उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे टेंशन लेनी नहीं है कि मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ लोग मेरी बात नहीं मानते, या मेरे कुछ आसपास लोग हैं जो मेरी बात नहीं मानते, तो मैं उनको मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मुझे उनको चेंज नहीं करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। मेरे को टेंशन नहीं लेनी इस बात की कि लोग बिहेव क्या है उनका, वो बदले नहीं बदले, वो चेंज हो ना हो, मेरे को बदलना है अपने आप को, मुझे चेंज करना है अपने आप को, ठीक है। तो हैप्पीनेस कितना हमने इंक्रीज करनी है, उस पर काम करना है। जो लोग चल रहे हैं, आप प्लीज आप रुक जाइए, आप बैठ जाइए, ठीक है, आप चलिए मत, क्योंकि अगर आप बैठ के सुनेंगे सेशन को तो प्रॉपर समझ पाएंगे सब बातों को, और बहुत सारी हेल्प करने वाला सेशन आपका आज आज का सेशन, ठीक है। तो जिनको समझ आ रहा है सेशन का, अभी स्टार्टिंग जो करी हमने, अपेंडिक्स करिए कि क्या क्या चीजें हमने नोट करनी है, नंबर 1 एक्चुअली, ठीक है। अगर मैंने पहली पहली फर्स्ट के बात बोली आपको, हमारी अगर माइंड नहीं बदला, जिस व्यक्ति का दिमाग नहीं बदला, ये बड़ा मुश्किल काम है, खुद का दिमाग चेंज करना, ठीक है। और जिसका माइंड नहीं बदला, उसका 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 अगले 10 साल सेम रहने वाले हैं। देर विल बी नो चेंज, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर हमारा माइंड बदला तो 26 आपका बेस्ट जाएगा, ठीक है। और 27 बेस्ट है, 28 बेस्ट है, ठीक है, हर साल बेस्ट है। और दिमाग नहीं बदला, आप चेक चेक कर लो, 5 साल से दिमाग नहीं बदला हमारा, पिछले 5 साल से, जिनके दिमाग नहीं बदले पिछले 10 साल से, उनकी लाइफ बदली बदली नहीं है, उनकी लाइफ एक्चुअली। एवरीथिंग इज माइंडसेट। अगर दिमाग बदलेगा तो लाइफ बदलेगी, दिमाग माइंडसेट नहीं बदलेगा हमारा, तो लाइफ बदलने वाली किसी व्यक्ति की नहीं है हम में से, ठीक है। तो नंबर 2 हमने गोल नोट करने हैं अपने, कि गोल हमने हमने क्या गोल रखने हैं इस बार अपने, ठीक है, कि हमने किन किन चीजों पे काम करना है। अब मैं आपको कुछ बातें शेयर करता हूँ जो हमारे माइंड को बदलने के लिए 2026 में जरूरी होंगी, ठीक है, जो डिमांड करेंगे आपसे कि आप लोग अपने माइंड को बदलें, क्योंकि सब बातें वहां से बदलनी है। सो नंबर 1 अगर हम नोट कर सकते हैं, दैट इज कंफर्ट जोन। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है ग्रोथ जोन। ये आपके माइंड में होता है। अगर किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि मैंने अपनी जोन छोड़नी है, मतलब मैंने ये आलस छोड़ना है, मैंने ये जहां पर मैं हूँ उसे मुझे लिव करना है, ठीक है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, अपनी उसको सैलरी आती है 50,000 रुपये, एंड ही इज हैप्पी, वो कंफर्ट जोन में है, ठीक है, कि मेरे को 50,000 रुपये आ रहे हैं, बहुत है यार, ठीक है। वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो उसकी उसकी पोटेंशियल उसकी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। वो कंफर्ट जोन में है व्यक्ति। उसका पोटेंशियल बहुत हो सकता है कि वो बहुत बड़ी इनकम कर सकता है, पर एक्चुअली वो उसका यूज नहीं कर रहा, वो कह रहा है कंफर्ट जोन में ठीक हूँ यार मैं, ठीक है। कोई लड़ी घर पे खर्चा पानी चल रहा है, उसका खर्चा उसको मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, वो उसको खर्चा मिलता है, वो खर्चे करती है, उसका पोटेंशियल यूज नहीं कर रही वो, कि पोटेंशियल कितना बड़ा है उसका, वो क्या कर सकती है, ठीक है, वो कंफर्ट जोन में है। अब कई लोग जिनकी नौकरी भी नहीं है और वो ऐसे वो मतलब आलस में है, वो काम ही नहीं करते, वो कंफर्ट जोन में है, ठीक है। जब तक हम कंफर्ट जोन से निकल के ग्रोथ जोन में नहीं आएंगे, इसको बोलते हैं चैलेंजिंग जोन, या हम लोग एक्चुअली ऐसे काम करें जो हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकालें, ठीक है। धीरू भाई अंबानी, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, जब वो पंप पे काम करते थे, ठीक है, उनकी सैलरी रही होगी कुछ जितनी पंप वालों की होती है। उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम बिग, मुझे बड़ा बनना है, ठीक है। तो उन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई, और घर वालों ने बड़ा उनको विरोध किया कि यार आप ये काम मत करो, ये काम में बड़े स्ट्रगल हैं, बड़े संघर्ष हैं, और ये काम में बड़े रिस्क है, मत करो। पर उसने बंदे ने बात किसी की मानी नहीं, और वो चलता रहा, और उन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा किया एक्चुअली।
ठीक है? मतलब उन्होंने खड़ा किया लाखों रुपए का एम्पायर। अब लाखों रुपए का एम्पायर खड़ा होने के बाद उस बंदे ने कंफर्ट जोन में रहा नहीं, वो कहता है मैं भी करोड़ों का एम्पायर खड़ा करूंगा एक्चुअली। ठीक है? फिर घर वालों ने समझाया कि आप करोड़ों का एम्पायर मत खड़ा करो, ये ठीक है, इतना पैसा आ रहा है बहुत है, ठीक है। पर उसने बोला नहीं नहीं, मैंने यार लाखों से करोड़ों में जाना है। तो बंदा वो रुका नहीं उसके बाद भी, फिर वो वहां गया, वहां चला गया जी। उसके बाद वो उसने और अपनी फैक्ट्री लगाई, उसने और कंपनी खड़ी करी अपनी। ठीक है? करोड़ों पे आने के बाद भी उसने वो स्टॉप नहीं हुआ। देन आपको पता ही क्या चीजें आज हो रही हैं। द अंबानी इज अर्निंग वन 10 मतलब 100 करोड़ इन आवर। वो करोड़ 10 100 करोड़ तो उनकी लिए ऐसे ऐसे ऐसी चीजें एवरीबडी नो अबाउट। ठीक है? शुरुआत कहाँ से हुई उस व्यक्ति की? दिमाग को चेंज करने से, माइंड को चेंज करने से कि आई एम नॉट फॉर दिस, मैं पंप के लिए नहीं हूँ। ठीक है? मुझे बड़ा करना है, और वो करता गया, करते गए करते गए करते गए करते गए, और आज वो, उनकी कोई सीमा ही नहीं है इस चीज की, कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। ठीक है? तो हम में से जो लोग अपने बैठे ना कंफर्ट जोन में बैठे हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है? उनको अपना जोन ब्रेक करना पड़ेगा, जहां पर हो ना, जहां पर हम हैं। अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है उसका मतलब, उससे उतने से संतुष्ट नहीं है, मतलब संतुष्टि का मतलब ये नहीं होता कि खुश नहीं है। ठीक है? मतलब जहां पर रह के आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतना बहुत है, आगे मुझे ग्रो नहीं करना है। पर जिस व्यक्ति के अंदर वो होता है कि नहीं यार, मुझे ये आई एम नॉट फॉर दिस, मुझे और ग्रो करना है जिंदगी में, मेरे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, मुझे उसको पूरा यूज करना है। तो वो व्यक्ति अपने जोन को छोड़ के उसमें आता है, इसको बोलते हैं चैलेंजिंग जोन, ग्रोथ जोन। ठीक है? वो लोग ग्रो करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है? कभी वहां रुकते नहीं है वो लोग असली। हम्म। तो हम अगर उस जोन में बैठे हैं तो हम चेक करें कि किस जोन में बैठे हैं हम लोग। क्या हम वहां पर रह के खुश तो नहीं होगे कि हाँ ठीक है, इतने आ रहे हैं बहुत है यार, मुझे सैलरी आ रही है 50,000 रुपये, परमात्मा की कृपा से पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब तो परमात्मा की सैलरी आ रही है, 50,000 रुपये, लाख रुपये आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी यार। ये सुनो, दैट्स योर कंफर्ट जोन। आप वहां से निकलोगे तभी ग्रोथ करोगे रे। ठीक है? ग्रोथ जोन में आना है हमेशा, कभी भी उस जोन में रहना नहीं है। हम्म। समझ आ रहा है सोलो? हम नेक्स्ट नोट कर सकते हैं, राइट प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। हम लोग कई बार सुनते हैं ना, कई बार हम एलडीआर में भी सुनते हैं कि आपका जो दो ब्रेन होते हैं, एक सब कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक कॉन्शियस ब्रेन होता है। जो आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो इतना मायने रखता नहीं है। जो हमें कमांड करता है ना हमारी जिंदगी को, मतलब हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना आज, और जो भी होगा, वो देन होगा सब कॉन्शियस ब्रेन की। जो हमारे दिमाग में बातें स्टोर है ना, गहरी स्टोर है। जब तक वो नहीं बदली, प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है? जो हमारे समाज ने सिखाया हमें, हमारे माता पिता ने सिखाया, जो हमारे एक्सपीरियंस थे लाइफ के, उससे हमारी प्रोग्रामिंग होगी कि लाइफ बड़ी शानदार है, लाइफ बड़ी खराब है, या मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। वो किसने सिखाया हमें? हमारे समाज ने और हमारी प्रोग्रामिंग ने, जो हमारी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है? हमारे ब्रेन में, हमारे सब कुछ ब्रेन में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। 86 अरब करोड़ न्यूरॉन्स हैं। 86 अरब करोड़, ये ब्रेन में। ठीक है? और एक न्यूरॉन 35 36 GB मेमोरी स्टोर करता है। इतना ब्रेन बड़ा है हमारा, इतना दिमाग बड़ा है हमारा। ठीक है? आप सोचो, उसको काउंट करना पहले आप, 86 बिलियन करोड़, मतलब इतने न्यूरॉन्स हमारी, ठीक है, मेमोरी में। हम अपने माइंड को यूज ही नहीं करते एक्चुअली। एक आम व्यक्ति अपने माइंड को प्रॉपर यूज ही नहीं करता कि कितना बड़ा वो कर सकता है। ठीक है? और उसकी मेमोरी में स्टोर होता है बहुत सारी बातें जो, एक मिनट, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, उसकी मेमोरी में बहुत सारी बातें, नेगेटिविटी स्टोर होती है, पॉजिटिविटी स्टोर नहीं होती है। ठीक है? और ऐसी सी बातें स्टोर होती है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। मतलब जो हम चीज कर रहे हैं ना आज, अगर हम जो भी लाइफ में, अगर मान लो एक नेगेटिव विचार सोचा आपने, सोचा कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है, या किसी ने बोल दिया मेरे को और मैंने उसकी बात मान ली, तो मेरा एक जो न्यूरॉन है ना, मतलब नेगेटिव न्यूरॉन, वो 86 अरब न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब एक बात जो जा रही है ना, वो 86 अरब न्यूरॉन सुन रहे हैं, और पूरे माइंड में जा रही है, बात हो रही है। गल पल्ले पैर नहीं पड़ी बात, ये मैं सिखाऊंगा आपको डीपली। जब फिजिकल ट्रेनिंग में आएंगे ना आप, तो डीपली सिखा पाएंगे, और एक्सपीरियंस कराना है मुझे बहुत सारे आपको, जो इसके लिए
जो हमारी सफलता के लिए बड़े जिम्मेवार होंगे, ठीक है, अगर हमने अपने ब्रेन पे काम किया, दिमाग पे काम किया, ठीक है। और कोई भी नेगेटिविटी बात मान लो, अगर सोच रहे हो आप बार बार कि मुझसे नहीं हो गया, बार बार आप नेगेटिव दे रहे हो, अपने कमांड दे रहे हो अपने आप को, तो वो आपका माइंड रोज सुन रहा है, और वो न्यूरॉन सुन रहे हैं आपके, और वो जो तैयार हो रहा है, दिमाग से तैयार हो रहा है आपका, वो वाला, इसको बोलते हैं सब कुछ ब्रेन तैयार हो रहा है आपका, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हर दिन चेंज करना पड़ेगा, एवरी सिंगल डे इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने इस पे हर दिन काम किया, एवरी सिंगल डे, और 31 डेज लगेंगे आपको इसको बदलने में, थोड़ा सा चेंज होएगा ये, ठीक है। अगर 31 डेज में हमने डेली काम किया इस पे, तो ये हमारा ब्रेन बदलेगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डेली काम करते गए, डेली काम करते गए, डेली काम करते गए, ठीक है, और आपने सही कमांड किया इसको, तो इसकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, जो इसके माइंड में स्टोर बातें हैं, बहुत सारी बातें, ठीक है, वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि अमिताभ बच्चन की आप शक्ल बताइए, सोचिए, आ रही है दिमाग में? आपकी नानी की फोटो, अगर वो जिंदा आपने देखी, आ रही माइंड में? कहाँ से आ गई सोचो? वो उठा लाया ना, आपका जो सब कुछ ब्रेन उठा लाया वहां से। विराट कोहली सोचो, सचिन की फोटो, पति की फोटो, पत्नी की फोटो, ये सुनो, एकदम से क्लिक करती है ना, एकदम से क्लिक करती है। इतना पावरफुल ब्रेन है हमारा एक्चुअली, ठीक है। देखो, कुछ भी सोचो आप, वो उठा के लेके आता है उस चीज को ना। तो इसको हमें बदलना, इस साल हमने इसको, इस पे बदलने पे काम करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला थी आपको कि जब तक हमारा ब्रेन नहीं बदलेगा, हमारे विचार, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है हमारा यहाँ पर जो है एक्चुअली, ठीक है, जब तक ये नहीं बदलेगा, चीजें बदलेंगी नहीं। अगर आप मानते हो कि मेरे से कुछ होना ही नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी होनी ही नहीं है, ठीक है, या मैंने कभी अपनी वेल्दी बनना ही नहीं है, मैंने इनकम करनी नहीं है, तो आप सही मान रहे हो, वो आपका ब्रेन सही मनवा रहा है आपसे, कभी होना नहीं है इसलिए। पर चेंज कर दिया अगर आपने, नहीं मेरे से ही होना है, मैं ही कर पाऊंगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, तो अपने चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वही होना है जो आप मान रहे हो अपने आप को, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, और यही ब्रेन की पावर है हमारी। एक व्यक्ति ने ना, एक बार वो जंगल में गए, और वो थे महाराज, राजा थे बड़े, तपस्वी राजा, और जाते हैं किसी जंगल में, बड़ा शानदार जंगल था, मतलब वो, उस जंगल में बड़े सारे पेड़ थे, बड़े सारे फल थे, बड़े सारे फूल खिले थे, उस उनका मन ही नहीं करता वहां से आने के लिए, मतलब कि वो कहते कि मैंने वहीं रहना है यार। तो उनका एक वो था, साथ में जो साथ में गया था उनका घुड़सवार, जो जो लेके गया उनको, कहता महाराज रात लेट हो रही है, आप चलो। कहते मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ना, ये जो सारे पेड़ पौधे लगे हैं, कोई आम का लगा है, कोई चीकू का लगा है, कोई केले का लगा है, कोई नीम का लगा हुआ है, तो ये अलग अलग क्यों है सारे, सारे डिफरेंट क्यों है? मतलब इनको, इनकी मिट्टी अलग अलग होती होगी शायद, कि कोई अफ्रीका से मंगाई होगी, कोई पाकिस्तान से आई होगी, कोई अमेरिका से आई होगी, मिट्टी अलग अलग होगी इनकी। कहते ना मिट्टी सेम है इनकी। कहते फिर ये नीम का जो पेड़ है वो कड़वा क्यों है, और आम का पेड़ जो मीठा क्यों है, वो आम का वो इतनी मिठास क्यों आती है उसमें से? कहते इनका सूरज इनका अलग होगा शायद, कि सूर्य की रोशनी इनको अलग आती होगी, या चांद तारे इनके अलग होंगे, या हवा पानी इनका अलग होएगा, या खाद अलग होएगी इनकी, कुछ तो अलग होएगा इनका। कहते जी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। कहते फिर ये बदलाव क्यों आ रहा है, कि कड़वा क्यों है, मीठा क्यों है, और ये बहुत मीठा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, कहते हैं दिमाग मेरा खराब हो गया इसको लेके, भाई ये क्या चीज है, ऐसा क्यों है, कि ऐसा चीज क्यों है, इनमें फर्क क्यों है? सब लोग भी सेम नहीं है, सब पेड़ पौधे सेम नहीं है, ठीक है। सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, तो वो रात को सो नहीं पाए। कहते यार मतलब ये क्या चीज है इसकी, ठीक है। तो सोचते होते उन्होंने जवाब दिया कि यार कि इसके ना बीज अलग है, जो बीज है ना इसका, वो अलग है, ठीक है। जो बीज उग रहा है इसमें, बीज के द्वारा ही बंदा ये चीज बन रही है। मतलब अगर आम का बीज होगा तो आम का बीज उस तरीके से वो उगेगा, ठीक है। और बीज अगर वहाँ नीम का, तो उसके तरीके से उगेगा, मतलब वो जो बीज है ना, उसके द्वारा वो चीज ऊपर उगाई जा रही है, उसका पेड़ का साइज भी उस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जो इंसान है ना, जो व्यक्ति है, कोई कामयाब हो रहा है हम में से, या कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा हम में से, या जो लोग बहुत बड़े ग्रो कर रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता पे जा रहे हैं, ठीक है, जिंदगी बड़ी शानदार कर रहे हैं, ठीक है, उनका बीज पता क्या है?
उनका बीज है बर्निंग डिजायर। दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर है उस चीज को पाने की, जो उन्होंने पानी है। और जो लोग नहीं कर पा रहे उनके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है उसको पाने की, उनके अंदर बीज नहीं है बोला। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कामयाब हो रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, मैटर वो करता ही नहीं है इस चीज में, ठीक है। उसके अंदर बहुत विल पावर, बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति है अपने आप को, मतलब वो चाहता है अपने, उसके बंदे बड़ी ड्रीम है उसके अंदर जो उसको मजबूर करते हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर आपने चेक करना हो कि व्यक्ति बड़ा अमीर बन गया, बड़ा व्यक्ति लाइफ में सफल हो गया, तो उसमें दो बातें मिलेंगी आपको। जो व्यक्ति नहीं बना उसके अंदर वो शक्ति नहीं थी, जो व्यक्ति बना उसके अंदर बहुत ज्यादा वो अंदर वो थी दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर, विल पावर, या उसको बोल सकते हैं बर्निंग डिजायर, कि मुझे उसको पाना ही पाना है यार। प्यास बहुत थी उस बंदे के अंदर उसको पाने की, उसको अचीव करने की, ठीक है। और जिन लोगों में होती है ना वो, वही लोग उसको अचीव कर पाते हैं। और जिन लोगों में नहीं होती है वो, ठीक है, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। किसी में प्यास बहुत ज्यादा है, किसी में प्यास बहुत कम है, किसी में प्यास है ही नहीं, किसी में बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है कि उसको मैंने अचीव करना ही करना है, और किसी में कुछ है ही नहीं। तो कौन व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है या नहीं बन पाता, वो डिपेंड करता है उसकी इच्छा शक्ति पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, दृढ़ संकल्प की शक्ति। दृढ़ संकल्प की शक्ति, ठीक है। मान लो हमने संकल्प लिए कि मैंने ये अचीव करना है, मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, मुझे अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, मुझे वेल्थ इंक्रीज करनी है, मुझे अपनी हैप्पीनेस लेके आनी है, मुझे अचीवमेंट्स करनी है, मुझे अपने लेवल अचीव करने हैं, मैंने संकल्प किए, ठीक है। हर व्यक्ति संकल्प करता है और कई लोग नहीं भी करते संकल्प, ठीक है। अब जो लोग संकल्प करते हैं, संकल्प क्या होते हैं, संकल्प इतने स्ट्रांग होने चाहिए व्यक्ति के, तो वो हिलते नहीं है किसी के बोलने से, ठीक है। मतलब बड़े बड़े लोग पता है क्या करते हैं, वो अपने संकल्पों को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं, ठीक है। बड़े स्ट्रांग तरीके से वो संकल्प लेते हैं, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, कोई उनको हिला नहीं पाता उनके संकल्पों को, इसलिए, ठीक है। और कुछ लोग बड़े नाजुक से होते हैं, छोटी हवाएं आने पे, थोड़ी दिक्कतें चले जाने पे वो संकल्प उनके हिलते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों से, जो स्टोरी जिससे समझ पाओगे संकल्प की शक्ति को, आप कितनी स्ट्रांग होती है संकल्प शक्ति, ठीक है। कैसे लोग इतने स्ट्रांग बने, कितने मानसिक रूप से स्ट्रांग बने, ठीक है। या कुछ लोग बड़े ज्यादा अमीर बने, उनकी संकल्प बड़े स्ट्रांग थे, ठीक है। तो जो संकल्प लेने हैं ना, बड़े स्ट्रांग लेने हैं इस बार। वो संकल्प आम नहीं होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, वो गिरने नहीं चाहिए, मतलब हर 4 दिन बाद वो ऐसे मुड़ जाने नहीं चाहिए। दैट शुड बी स्ट्रांग, ठीक है। एक थे दलाई लांबा, सुना है आपने नाम, दलाई लांबा। अभी रहते हैं वो धर्मशाला में, हिमाचल में। उनकी एज बहुत होगी है, ठीक है। उनके गुरु थे, जो उनके गुरु थे, ठीक है। उनकी बड़ी बहुत बड़ी उनकी एज हुई और वो 90 साल के होके भी गए। तो उनके वो स्टोरी सुनाते हैं अपनी, कहते जब मेरे माता पिता थे ना, तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया। जब मैं 6 साल का था, 6 ईयर का, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने एक, इमेजिन करो 6 ईयर का बच्चा, उसको बोला कि आपको कल सुबह जाना है गुरुकुल, और आपकी शिक्षा होगी 15 साल की, और 2-3 काम करने हैं। आपने अगर 2-3 काम नहीं करने आपने जब जाओगे तो, पहला, आप मिलोगे नहीं हमसे आके कभी भी। 15 ईयर आप वहीं रहोगे, 15 साल तक आपकी शिक्षा होगी, ठीक है। और आप मिलोगे नहीं हमसे, एक बार भी मिलने नहीं आओगे। हाँ, जहाँ भी रहते हैं वो, जहाँ मतलब वो मिलने नहीं आओगे हमसे वो। पहला उन्होंने ये बोला। दूसरा, जब जाओगे तो आंसू नहीं आएंगे आपके, आंसू नहीं आना चाहिए, ठीक है। आंसू आ गए तो आप कभी घर से वापसी नहीं आ पाओगे, वहीं आगे जाओगे, आगे वहीं पर रहोगे। और नंबर 3, मुड़ के देखना नहीं है आपने। हम देख रहे होंगे आपको ऊपर से, आपने हमें देखना नहीं है ऊपर से, वॉच नहीं करना, ठीक है। अब छोटे बच्चे को 6 साल की उम्र है उसकी, उसको रात को बोल दिया एकदम से अचानक ही कि कल तूने जाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसका संकल्प स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और वहां पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ गुरुकुल में तेरा, तो तू धक्के खाई जो मर्जी करियो, तू वापसी नहीं आएगा। तेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए वहां पर। 15 ईयर तक तू वापसी नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ये बातें बोल दी गई, वो चले गए वहां से, ठीक है। उसको समझाया, उसके जो सारथी जो लेके जा रहा था उनको मॉर्निंग में, रात को समझाया कि तूने 3-4 काम नहीं करने हैं। अगर कर दिए तो तू फिर तू घर से कभी आएगा नहीं, एक्चुअली कभी नहीं आ पाएगा।
तो बड़ा दुखी मन हुआ कि ये मेरे से अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे माता पिता मेरे साथ। लगता है ना कई बार हमको लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये सही नहीं कर रहे हमारे साथ, है ना। हमारे कोच हमारे मेंटर कई बार सही नहीं लगता है ना, वो बड़े लगते हैं कि दुखदाई बड़े लोग हैं ये लोग। वो संकल्प की शक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। वो समझ आएगी जब आपको आप बड़े होंगे। तो उनको भेजा और चले गए वो। जब वहां पहुंचे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, रोए भी नहीं। और वहां परीक्षा होनी थी, परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी था, अगर पास ना होते तो फिर कहीं धक्के मर्जी खाओ, बट वहां आना नहीं वापसी। ये मतलब वो शर्त थी उनकी। तो वहां जो गुरु थे वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे। कहते हैं हम पहले परखते हैं बच्चे को, भाई कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चा, इसका संकल्प कितना स्ट्रॉन्ग है। हम कोई टेस्ट नहीं लेते यहाँ पर, सिर्फ टेस्ट होगा संकल्प का आपके, भाई संकल्प कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। ठीक है। तो उसको बोला कि संकल्प बड़ा सिंपल सा है, और ये सिंपल संकल्प तूने करना है। कहने तूने बैठना है चेयर पे आराम से। इमेजिन करो 6 साल का बच्चा, उससे ये संकल्प करवाए जा रहे हैं सारे। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है। क्योंकि संकल्प के बारे में बात हो रही है, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं संकल्प के बारे में। नए साल पे संकल्प लेते हैं ना बहुत सारे हम लोग, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इसलिए। तो आपकी आंखें बंद होनी है, और जब तक ना बोले हम, आपने आंखें खोलनी नहीं है, ओपन नहीं करनी है। तो 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा बीत गया। आप सोचो अगर आपको बोल रहे हैं आंखें बंद करने के लिए, आप आंखें बंद नहीं कर पाओगे 15 मिनट के लिए। आंखें खुलेंगी बार बार, मन भटकेगा बार बार, ये सुनो, डिस्ट्रैक्शन आएंगी बार बार। और वो बच्चा 1 घंटा हो गया, अब भी कोई उसको आंसर नहीं आया। फिर 2 घंटे हो गए, फिर 3 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे बाद एक वो आया खिलौने वाला, और वो भेजा गुरु ने कि डिस्ट्रैक्ट कर गया, खिलौने खिलौने। ठीक है, कभी उसने खिलौने देखे नहीं शहर में आज तक। गांव में उसने खिलौने बहुत देखे, मतलब वो सिंपल खिलौने देखे, बट शहर वाले खिलौने अलग होते होंगे। ठीक है। तो उसका मन करा भाई मैं खोलूं आंखें और खिलौने देखूं कौन से खिलौने हैं। पर एकदम याद आई बात की, यार अगर मैं खोल ली आंखें तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, वापसी भी नहीं जा पाऊंगा, यहीं पर रहना है। ठीक है। तो आंखें खोली नहीं। फिर आया, 7 घंटे बीत गए, फिर मिठाई वाला आया। कहता जी मिठाई मिठाई, कहता मिठाई तो हमने कभी ऐसी खाई नहीं, तो यहाँ शहर में मिलती है। गाँव की मिठाई तुमने खाई हुई, चलो घर पे बनाते थे वो, इनकी मिठाई नहीं होगी। तो फिर आंखें खोलने को मजबूर हुआ, फिर बंद कर ली, कहता नहीं नहीं खोलनी नहीं है, क्योंकि वो संकल्प लिया हुआ मैंने, ओपन नहीं करनी है। 7 घंटे बीते। जब 8 घंटे बीते तो गुरु ने बोला कि खोलो आंखें। वो बड़े रोए, कहते तू पास हो गया, तो शिक्षा में पास हो गया, तूने आंखें खोली ही नहीं है इसलिए 8 घंटे। तेरे से डिस्ट्रैक्शन भी आए, तेरे को वक्त भी लगा, टाइम भी लगा, तेरे को 8 घंटे लग गए तेरे को। ठीक है। तो उसमें पास हो गया। ठीक है। वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, कहते मेरे टीचर वो नहीं है आज, जो गुरु नहीं है मेरी दुनिया में आज, मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है आज, पर जो मैं हूँ ना आज, वो उनके द्वारा हूँ। जो उन्होंने मुझे बनाया था ना उस समय, जो संकल्पशील बनाया मुझे उन्होंने, संकल्पवान बनाया उन्होंने मुझे, दृढ़ संकल्प सिखाए मुझे उन्होंने, उसके कारण मैं यहाँ पर हूँ आज। जो भी मैं आज लाइफ में मैंने लाइफ बनाई ना, स्ट्रॉन्ग लाइफ मेरी आज, मजबूत लाइफ है, और जो लाइफ मैंने जी आज, वो उनकी उनकी देन है, जो मेरे को मेरे गुरुओं ने और जो मेरे माता पिता ने तब वो चीज़ सिखाई थी, तब मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो हम में से बहुत लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन आएगी, जब आप संकल्प बनाएंगे, क्या लगता है आपको, तोड़ने कोई नहीं आएगा। आपका मन करेगा उसको तोड़ने का, ये सुनो, कई बार मन करेगा तोड़ दूं, कोई इशू नहीं है, आज खा लेता हूँ, आज ट्रेनिंग मिस कर देता हूँ, आज ये नहीं करता, आज मन भटक रहा है, आज फोन चलाता हूँ 4 घंटे। संकल्प लिए थे फिर याद आएंगे, है ना। जिसके संकल्प स्ट्रोंग हो गए हमारे, दृढ़ संकल्प हो गए, ठीक है, उसकी लाइफ बदलने वाली है हम में से। अब ये मैटर ही नहीं है इसमें कितने पढ़े लिखे हो आप, इसमें कितने बुद्धि है हमारे अंदर, मैटर ही नहीं है। ठीक है। कितने गुणवान है हम लोग, मैटर ही नहीं है। अब ये आम व्यक्ति भी कर सकता है संकल्प, कोई मर्जी व्यक्ति कर सकता है, एनी बड़ी, लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। शायद बड़े ना कर पाए, बच्चे कर पाए, और शायद बच्चे कर जाए, बड़े ना करें। ठीक है। तो एनी बड़ी,
जो संकल्प, दृढ़ संकल्प लेते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करते हैं, वो लोग हम में से शाइन करने वाले हैं 2026 में, ठीक है। दे विल बी शाइन दिस ईयर। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ इस पे। इसमें कुछ ना बातें होती हैं, इसको बोलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी काम करना है ना, उसको समझना पहले अच्छे से काम को, कि दिस इज फॉर मी और नॉट। क्या मैं इस काम के लिए हूं या नहीं हूं, इसलिए अगर आपने समझ लिया उस काम को भाई, सोच लिया, विचार लिया अच्छे से, या कई बार लोग विचारते नहीं है, पहले ऐसे कूद जाते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं, कि दोनों लोग खतरनाक हैं, सोचते भी नहीं है, और जो लोग सोचते रहते हैं। एक बंदा, मतलब वो पैदा हुआ अमेरिका में, ठीक है, वो सोची जा रहा है पहले 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, ठीक है। उसको बोलते थे आइदर और इन और आइदर, यहाँ या वहां, कंफ्यूज था मतलब बंदा वो हमेशा, करना क्या लाइफ में। सोचता है, सोचता है, सोचता है, सोचते होते ना उसको एक प्रस्ताव आता है लड़की का, कि मैंने शादी करनी है आपसे। तो वो कहता है सोचूंगा यार, पहले शादी के नुकसान कौन से है, फायदे कौन से है। शादी के फायदे क्या, नुकसान क्या है। तो स्टडी करता है, वो पहले लिखता है, लाइब्रेरी जाता है, जाऊंगा लाइब्रेरी में, सोचूंगा भाई नुकसान क्या, फायदे क्या। महीना बीतता है, फोन आता है लड़की का, भाई हाँ, सोचा नहीं आपने। कहते हैं भैया सोच रहा हूँ मैं। 6 महीने बीतते हैं, साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, लाइब्रेरी चेंज करता है, 6 साल बीतते हैं, 10 साल बीतते हैं, साल बीतते रहते हैं। फिर एक बंदा आता है, जो कहता है यार ये बंदा कई सालों से स्टडी कर रहा है, इसका कोई आंसर नहीं मिल पा रहा। पूछता भी क्या आपका मसला क्या है, क्या सोच रहे हो। कहता मेरा मसला है कि मैं शादी करूं ना करूं उस लड़की से। कहता सिंपल सी बात है, कोई इसमें दो राय तो है ही नहीं। कहते पक्ष भी सेम है, विपक्ष भी सेम है, कि फायदे भी है, नुकसान भी है, ठीक है। कहते ऐसा नहीं है, शादी करने के बाद मालूम पड़ेगा शादी के नुकसान फायदे क्या है। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसको पहले आपको। कहते हैं हाँ ये बात तो बड़ी शानदार बोली है, अपने पहले नहीं मिले यार आप। इतने साल लग गए मुझे इस बात को अचीव करने में, भाई मैं शादी करूं ना करूं। तो वो कहता है यार ठीक है, हल कर दिया आपने, शादी करनी पड़ेगी। जाता है भागा भागा उस लड़की घर पे, बेल मारता है, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। कहता जी वो आपकी लड़की ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने शादी करनी है आपकी लड़की से। कहता लड़की से शादी करनी है। कहता लड़की की शादी हुई तो 22 साल हो गए आज, उसकी लड़की की लड़की की शादी होने वाली है अभी। हम में से कुछ लोग सोच ही जा रहे हैं। सोच सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, साल हो गए साल हो गए सोचते होते। सम पीपल 6 मंथ, सम पीपल 2 ईयर। जो सोचना है, समझना है, जल्दी सोचना है, जल्दी सोचना है जो करना लाइफ में, ठीक है। नहीं ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, एक चीज सोचो पहले क्या करनी है, ठीक है। मैंने सोचा था आज से कुछ साल पहले हर्बल लाइफ करनी है भाई, सिंपल, ना लेफ्ट ना राइट, हर्बल लाइफ करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब रोड़े आएंगे, प्रोसेस होएगी, चैलेंज आएंगे, आई नो एवरीथिंग, ठीक है, मैंने समझ बात समझ ली, अब हर्बल लाइफ ही करनी है, हर्बल लाइफ ही करनी है, ठीक है। सोच लिया, अब करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं निकल पड़ा रास्ते में, और रास्ते में बड़े सारे खड्डे आए, बहुत सी दिक्कतें आई, चैलेंज आए, आई कीप गोइंग, आई कीप गोइंग, ठीक है। और रास्ते निकले भी उसके बाद, और हम पहुंचे भी उस जगह, ठीक है। आज जिंदगी बड़ी शानदार है। तो वो एक लाइन सुनी होगी आपने, गुमराह वो नहीं है जो चले नहीं है, जो चल पड़े वो गुमराह नहीं है, ठीक है। वो भटकेंगे, दोबारा सही रास्ते पे चल पड़ेंगे, ठीक है। गुमराह तो वो लोग हैं जो चले ही नहीं है, जो निकले ही नहीं रास्ते से, ठीक है। गुमराह वो लोग हैं, अगर आप निकल पड़े हो ना, अगर आप निकले ही नहीं हो अभी तक, चले ही नहीं हो, तो कहीं पहुंचो, कहाँ पहुंचो, कहीं नहीं पहुंचोगे अभी, है ना। तो सोचना पड़ेगा मैंने करना क्या लाइफ में एक्चुअली पहले, और सोच समझ लो अच्छे तरीके से। अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, डोंट थिंक, कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हर्बल लाइफ ही करना है इसलिए, फिर कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही है, सुनो। इसको बोलते हैं राइट विजडम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, कि हम समझे पहले इस चीज को। तो दो तरह के लोग हैं, पहले जो लोग सोच ही जा रहे हैं, और नंबर दो जो लोग हैं जो वो एक्चुअली एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो उनका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, रिजल्ट उनका आएगा, ठीक है। वो पर एवरी सिंगल डे वो काम कर रहे हैं उसके लिए, और कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे हैं इसके लिए, कंसिस्टेंटली वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए आप लोग, एक्चुअली इसको बोलते हैं करेज, साहस। कुछ लोग समझ आती है बातें उनको, हाँ दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम फ्रीडम है इसमें, मनी फ्रीडम है इसमें। पंकज सर ऑलरेडी काफी बड़ी इनकम करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग, बहुत से लोग ऑलरेडी इसमें अच्छी खासे इनकम करते हैं, उनको समझ है इस बारे में, दे नो अबाउट दिस, ठीक है। उनके अंदर एक साहस नहीं है, करेज नहीं है उनके अंदर आता कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उनको एक फियर लगता रहता है मन में कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरी लाइफ में, ठीक है। वो उनकी बस एक नौकरी है, वो नौकरी छोड़ नहीं पा रहे कुछ लोग, उसके लिए साहस ही नहीं उनके पास। बहुत कुछ उनके पास आ सकता है साहस करने से। मेरे पास भी था वो चीज, ठीक है। मेरे पास डर थे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सी चीजों के डर थे मेरे पास, मैंने डर हटाए अपने, डर से ऊपर गुजरे हम लोग, ठीक है। हर बंदे के मन में डर होते हैं, पर वहां से ऊपर निकले हम लोग असली, ठीक है। और मेरी जो सैलरी थी मैंने छोड़ दी वो, और मैं यहाँ पर साहस करके आ गया। आपको नहीं कह रहा मैं जॉब छोड़नी है आपने अपनी तरीके से, जॉब नौकरी छोड़नी है आपने, जो जॉब अगर आपकी है तो। पर हाँ साहस करना है कि मुझे कुछ टाइम बाद ये नौकरी छोड़ देनी है, या मुझे अभी छोड़ देनी है। अगर आपकी थोड़ी सैलरी आती है तो वो डिसाइड कर लेना, ठीक है। साहस लेके आना कि मुझे हाँ वो चीज़ करनी है, क्योंकि ये सब में नहीं आ पाता, और ये साहस आपके ब्रेन से ही, दिमाग से ही आता है, ठीक है। और बड़े लोग साहसी नहीं होते। बनेंगे हम लोग कर्ज लेके आएंगे अपने अंदर, क्या सुनो। हम्म। साहस क्यों नहीं लेके आ पाते, मैं आपको बताता हूँ दो बातें। साहस उनमें नहीं आ पाता जो एक्चुअली हमारी समाज की मानते हैं ना, समाज जो हमारा, जो समाज हो गया या हमारे घर वाले हो गए, उन्होंने कभी ऐसा जगाया नहीं हमारे अंदर साहस कि हम लोग साहस कर पाए। दे टीच अस कि जितनी चादर है उतनी चादर पैर भी पसारने चाहिए आपको। या जो हमारे माता पिता थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट माता पिता जब खुद इतने कामयाब नहीं होते ना, तो बच्चे को क्या टीच करते हैं, वो तू नौकरी कर लियो, तू जो भी कर लियो, तू बड़े सपने मत देख, तू बड़े ड्रीम मत देख, क्या सुनो। क्योंकि उनकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो गलती यहाँ करते हैं माता पिता कि वो बच्चे को वैसे टीच करते हैं सेम तरीके से। जब वो टीच करते हैं तो बच्चा बड़ा होता है प्रोग्रामिंग के साथ, यार मैंने तो अपने सीखा ही माता पिता से, यही चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीज वो उसके लाइफ में कभी आ ही नहीं पाती वो चीजें बड़ी। और समाज क्या बोलता है हमारा, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जब उनको बताओ जाके कि आप कभी, उनको ये बात बोलो 10 लाख महीना कमाएंगे हम लोग कभी, तो क्या बोलेंगे, शक्ल तू वेख पहले अपनी, ठीक है। तेरी क्वालिटी वेख, तेन बोलना आंदा नहीं गा पहले, सुनो। तो उनकी मान्यताएं हम लोग मान लेते हैं, जो समाज ने बनाई है या हमारे माता पिता ने बनाई है। और वो मान्यता जब तक चेंज नहीं होती ना व्यक्ति की, वो अपनी स्टोरी सुनी ना हाथी वाली, जंजीर से बांधते हैं उसको, छोटे हाथी को, वो तोड़ने की कोशिश करता है, टूटती नहीं है, जब बड़ा हाथी बनता है, जंजीर छोटी सी होती है, तोड़ नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअली उसकी मान्यता बन चुकी है। उसने कई बार अपने आप को वो तोड़ने की कोशिश करी, टूटी नहीं, उसको लगता है कि टूटेगी भी नहीं ऐसी कभी। जंजीरें कौन सी बंदी हमारे माइंड में, पता आपको, मान्यताएं, जॉब की जंजीरें। एक लेडी मान चुकी है, रोटी बनानी मैंने तो 20 साल से, 20 साल रोटी बनानी है मैंने, बर्तन ही साफ करने हैं, ठीक है। ये भी मानता ही है। बहुत पोटेंशियल था उस लेडी के अंदर, इतना मैनेज कर सकती है जब लेडी अपने पूरे घर को, तो क्यों इतनी चीजें मैनेज नहीं कर सकती है वो, यहाँ क्या नहीं कर सकती वो इस अपॉर्चुनिटी में, क्या सुनो। तो नेक्स्ट लिखिए, द राइट अपॉर्चुनिटी। इन सबको पाने के लिए चाहिए राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक सही, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस पर काम करना। और एक बड़ी वाली क्लैपिंग, शानदार वाली, हर्बल लाइफ के लिए, वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। हम सबके पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसमें ना केवल अपनी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं हम लोग, लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक व्यक्ति, मैंने कितने लोग देखे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बीमार आए थे, बीमार मतलब वो अपनी हेल्थ से दुखी थे, प्रॉपर चल नहीं पाते थे, एनर्जी उनकी लो लो रहती थी, बड़े सारे हेल्थ इशू थे बॉडी में, ठीक है। और वो आज लाख लाख रुपए महीना कमाते हैं यहाँ से, जिंदगी से हार चुके थे, एंड दे आर अर्निंग वेल, पहचान मिली उनको यहाँ पर आके। और उनकी हेल्थ बड़ी शानदार है, अपनी जिंदगी में वो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म है यार, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना। और वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी लोगों की सेहत सेहत भी अच्छी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं, ब्लेसिंग ले रहे हैं,
टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, मनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं हमारे पास। हम जितना मर्जी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्या होगी, सोचो हमारे पास। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी आपके पास कि वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है अगर हम बात करें। और ये आपको मिली है, नसीब अच्छे हैं हमारे, आपको मिल गई है। अब इसका कितना यूज करते हो ना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक बंदा जो एक पेंटिंग करता था, उसने एक पेंटिंग बनाई। कहता एक ना पेंटिंग में ना बाल थे उसके ऐसे, लेडी के आगे बाल थे, उसकी फेस नहीं दिखता था उसको, ठीक है। और एक ना उसने शूज पहना रखे थे लेडी को वहां पर। कहते कौन सी पेंटिंग महंगी है? कहते बालों वाली पेंटिंग महंगी है। कहते बालू पेंटिंग में क्या है? कहते इसके पीछे ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और सब लोग उसको देख नहीं पाएंगे, और ये पेंटिंग सब लोग परचेज नहीं करना चाहेंगे। सब लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से जो उनकी लाइफ में आती है। उनको लगता है कि ये लाइफ में क्या कर देगी मेरी, ठीक है। पर वो मैजिक कर सकती है जिंदगी में हमारे। वो अपॉर्चुनिटी हमारी, वो हमारी लाइफ पूरी चेंज कर सकती है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है लाइफ हमारी, ठीक है। बट उसको सब लोग पहचान नहीं पाते, सब लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते उसको। ये सुनो, क्योंकि वो दिखती नहीं है आपको। वो चीज आज दिखती नहीं है आपको, जो आज चीज आपको चाहिए लाइफ में, बट वो आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसलिए पेंटिंग महंगी थी। वो कह रहा था कि ये सब लोग उसकी फेस नहीं देख पाएंगे, चेहरे के आगे बाल हैं, और सब लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। आई मतलब मैंने पहचाना उसको कि यार मैंने ना इस अपॉर्चुनिटी में आज कदम रखा है। मैं कहाँ पर हूँगा 2 साल बाद, मैं 5 साल बाद कहाँ पर हूँगा, मैं 10 साल बाद कहाँ पर हूँगा इस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो उसको मैंने देखा है अपनी नज़रों से भाई, ये मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। सब लोग उसको देख ही नहीं पाते। वो आज देख रहे हैं, आज आज क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आज चलो ठीक चल रहा है। आज वो पहल देते हैं अपने काम को ज़्यादा, जिससे उनको ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, ठीक है। इसको पहल देते नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो इसको समझना है हमने, ये जो दिया परमात्मा ने मौका अपने को अपॉर्चुनिटी के रूप में, जो सबको मिला है, ये नया साल आपका बड़ा शानदार कर देगा, मतलब साल बड़ा शानदार कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, मान्यता चेंज करनी है। मान्यता चेंज करने के लिए हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? हमारे अंदर ना बड़ी गांठें बनी हुई है दिमाग में, जो हम मान चुके हैं, जो हमारा मतलब इसको बोलते हैं, जिस पे हम विश्वास कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको, मैंने आज एग्जांपल समझाना है आपको सारी बातें। समझ आ रहा है आपको? मजा आ रहा है? जिनको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, वो लोग हैंड कर सकते हैं आज। एज आ यूजुअल से कि आज सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। और नाइट सेशन हो रहा है, तो कुछ लोगों को नींद आ जाती है, पहले हमने सिखा रखा है, तो कुछ लोगों ने लिव भी कर दिया, या नेट उनका इशू हो गया होगा, क्योंकि एक्चुअली नेट भी सबका चल नहीं पाता ना लास्ट तक। तो कुछ लोगों ने जीबी जीबी उड़ा दी अपनी, पहले 1 जीबी तो मिलती है, 1.5 जीबी। शुक्र है अंबानी का, जिसने आइडिया लेके आया। वो बादशाह थे उस मैदान के, उस चीज के, ठीक है। पर उसने कपिल देव ने माना कि नहीं यार, हम लोग जीतेंगे, हम लोग यहाँ विन करेंगे। और वहां पर उन्होंने एक्चुअली जीत के आए वो लोग, 1983। उस व्यक्ति ने माना नहीं कि मैं जीत नहीं सकता, मैं जीतूंगा यहाँ से, ठीक है। और वेस्ट इंडीज को उन्होंने जिता दिया, मतलब वेस्ट इंडीज को हरा दिया उन्होंने वहां पर। जब वो चले गए वापसी, तो वेस्ट इंडीज वालों ने सोचा कि यार ये तो बड़ा मजाक सा हो गया। इंडिया वाले जो कभी सिर्फ घूमने आया करते थे किसी देश में, भाई घूम के आते हैं, चलो मैच तो क्या खेलना है हमने, हम तो कौन सा जीतेंगे। हम तो लास्ट पायदान पे रहते हैं हमेशा, लास्ट में रहते हैं हम लोग जी, ठीक है, हम क्या जीतेंगे। और वो लोग जीत गए। ये ऐसे ही हो गया जैसे ना किसी जंगल में ना किसी शेर को बंदर ने चपेट मार दी हो। ये ऐसा ही हो गया मजाक उनके साथ। तो उनको बोलो कि इंडिया में आए और मैच खेलेंगे। तो वापसी आए इंडिया में, उन्होंने 6 मैच जीते यहाँ पर आके पहले, ठीक है। 6 मैच जीत गए वेस्ट इंडीज वाले। फिर एक काउंसलिंग हुई सुनील गवास्कर गवास्कर की। काउंसलिंग मतलब का बिलीफ सिस्टम चेंज करा गया उस व्यक्ति का, कि आप वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट बैट्समैन हो, ठीक है। पर एक व्यक्ति था वहां पर जो बड़ी खतरनाक बॉलिंग करता था, मतलब वो खून निकालता था लोगों का। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो इतनी भयंकर बॉलिंग बॉलिंग करता है व्यक्ति वो। उसकी बॉल पे उसने फर्स्ट ओवर में 4 चौके मारे। उसने लिखा है अपने बायोग्राफी में कि मैंने उसका अलग रूप देखा था सुनील गावस्कर का जी उस समय, कि उसने अपना आप ब्रेन चेंज कर लिया। हम्म। तो हमारा जो ब्रेन है ना सबका, जो बिलीफ सिस्टम हमारा है, ठीक है, वो भी हम
इस साल चेंज कर सकते हैं एवरीबडी, ठीक है। जो भी हमारी लाइफ में भी हो रहा है ना, हुआ है जो जो मानते आए हैं मानता, उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन चाहता है चेंज करना, उस फिलोसफी को आप हैंडल्स करिए। फिजिकल हम मीटिंग करने जा रहे हैं हम लोग कई शहरों में, उसमें हम लोग इस पे बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो जिनको समझ आया टॉपिक अभी तक का, वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। और हम अब सब गोल के बारे में बात करते हैं कि गोल कैसे हम अचीव कर सकते हैं। दो चीजें आप नोट करो पहले। ट्रेनिंग तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको लास्ट में ले चलता हूँ और हम बात और करेंगे इस बारे में। देखो, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग एक्चुअली नंबर वन, गोल सेटिंग में चाहिए अपने को डायरेक्शन। मैंने क्या अचीव करना है आपको मालूम होना चाहिए, नंबर वन, ठीक है। डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या अचीव करना है, मैंने पहले स्टार्टिंग शेयर किया, क्या अचीव करना है, पहले क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। नंबर टू, राइट मेंटरशिप, सही लोग आपके आसपास रहने चाहिए, ठीक है। और एक सही व्यक्ति आपके साथ रहना चाहिए। जब युद्ध हुआ था ना महाभारत का, तो उस युद्ध में कौरवों की जो सेना थी ना, बहुत बड़ी सेना थी उसमें। उनका एडवाइजर था शकुनी। शकुनी मामा जानते हैं आप? उनका एडवाइजर था। इतनी बड़ी सेना, एडवाइजर कौन है? शकुनी मामा। और यहाँ पर जो पांडव थे, बड़े कम थे पांडव। उनका कौन था सारथी? भगवान कृष्ण। सारथी बहुत मैटर करता है, कौन एडवाइस कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वही ही मैटर करता है। अगर सही लोग आपके साथ खड़े हैं ना, तो आपको ले जाएंगे कहीं। अब कहाँ ले जाएंगे वो लोग इसलिए। और गलत लोग अगर आपकी संगति में आ गए, तो पीछे ले जाएंगे आपको। गलत लोग कौन होते हैं? जैसे मथुरा थी। मथुरा तो कोई नहीं आपकी लाइफ में, चेक करना पहले तो अपने। कोई कान तो नहीं भरता आपके ऐसे आके। मैं सही बोल रहा हूँ, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। कि कई, कि कई थी उनकी माता, आई थिंक भरत की माता। आई एम राइट? सही हूँ मैं? सबको पता होगा, जिसने रामायण देखी है, राइट। कि कई बहुत प्यार करती थी भगवान राम को एक्चुअली। वो सेम रखती थी भगवान राम को और भरत को, सेम रखती थी वो। उनके लिए दोनों बेटे सेम थे, अलग नहीं थे। बट मथुरा हर रोज आके उनके कानों में डेली बोलती थी, डेली बोलती थी, डेली बोलती थी और डेली बोलती थी, रोज। डेली उसने बोलना कि भरत को राज राजा, और उसको 14 साल का वनवास। डेली बोलना। कहती नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए दोनों बेटे समान है। फिर बोला फिर समान है, फिर बोला फिर समान है, फिर बोला फिर। जब एक बात बार बार बोली जाती है ना आपको, बार 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 बार, फिर उस बात को हम मान लेते हैं कि हाँ ये बात सच्ची होगी, ये बात सही होगी, ठीक है। तो एक वक्त आया जब उसने बोला कि मैं तो दासी हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दासी रहूंगी, ठीक है। बट तू रानी बन जाएगी जब, अगर वो भरत राजा बनता है तो। और क्या हुआ? एक एडवाइस ने किसी को बनवास दे दिया, 14 साल का, भगवान राम को, ठीक है। और ये क्या था? किसी व्यक्ति की एडवाइस, किसी व्यक्ति का उसकी लाइफ में आना। हम्म। तो हम लोग कैसे लोगों में रहते हैं और कैसे लोगों में रहेंगे इस साल, वो डिसाइड करेगा हमारा 2026। चूज द राइट पीपल, सही लोग चूज करने हैं, ठीक है। सही मेंटर चूज करने हैं, जो आपको आपकी लाइफ को बढ़िया करने के लिए काम करें। जो लाइफ को पीछे खींचें, लाइफ को खराब करें, आपकी नेगेटिविटी से भर दें, वो लोग आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए। और सही लोगों की संगति से ही हम लोग ग्रो करेंगे। मैंने आई फील कि अगर जिस व्यक्ति ने ग्रो करना है ना अपनी जिंदगी में, उसको सही लोग रखने चाहिए अपने पास। अगर सही लोग नहीं है आपके पास, वो लाइफ बर्बाद कर सकते हैं आपके लिए। कि जो गुण है ना, जो नेगेटिविटी है, वो आपके अंदर डालते रहेंगे और आपके दिमाग खराब करते रहेंगे इसलिए, ठीक है। तो 26 में आप चेक करो कौन कौन व्यक्ति आपकी लाइफ में है ऐसा, जो लाइफ को आपकी नेगेटिविटी से भर सकता है, ठीक है। और कौन व्यक्ति ऐसा जो पॉजिटिविटी से भर सकता है और आपको डायरेक्शन दे सकता है, गाइड कर सकता है, आपको मेंटरशिप दे सकता है कि हाँ आप यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच सकते हो। सही लोग आपके साथ रहने चाहिए। अगर सही लोग नहीं होंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल कर सकते हैं। द राइट मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डेडलाइन। डेडलाइन, ठीक है। ये काम कब तक कंप्लीट करना है? जो मैंने गोल बनाए अपने, कब तक कंप्लीट होंगे? किस डेट को, किस मंथ को, किस ईयर को मैंने कंप्लीट करना है अपना काम? अब गोल बन गया, मान लो मेरे पास डेट ही नहीं है,
10 साल बाद अचीव करोगे। इफ यू डोंट हैव डेट, मंथ, ईयर, किस डेट को, किस मंथ को, ठीक है। एक हम गाना गाते थे पहले हमारे, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना, वो गाना ही रॉन्ग था बना था, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन कब आएगा वो असली, कब आएगा वो? 10 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा? भाई कोई उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, मैं कब तक पहुंचूंगा वहां तक, क्या डेडलाइन कौन सी है, मतलब डेट कौन सी है उसकी। सर आइडलमेंट अचीव करना है कब, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद? नहीं सर मुझे आप ना 5 लाख का रिवॉर्ड चाहिए, कब चाहिए? 10 साल बाद या 2 साल बाद, या इस साल, इसी साल, दिस ईयर। डेडलाइन क्या है उसकी, उस अचीवमेंट की, उस चीज की, ठीक है, वो बनानी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा, इसको अचीव करना ही करना है इस डेट तक, एनी हाउ, ठीक है। और वो कौन अचीव कराता है हमारा, हमारे अंदर की फायर, हमारे अंदर की जो होती है ना वो दृढ़ संकल्प, वो अचीव कराता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, डेडिकेशन, समर्पण, उस चीज के प्रति समर्पित होने चाहिए हम लोग, जो चीज हमने अचीव करनी है, एवरी सिंगल डे समर्पित। समर्पण क्या होता है कि मैंने उसको हर चीज उसी के हिसाब से प्लान करी है जो मुझे वो अचीव करनी है, हर चीज, एवरीथिंग। और उसके लिए चाहिए मुझे डिसिप्लिन, अनुशासन, कि उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एवरी सिंगल डे आई विल वर्क फॉर दिस। हर दिन मैं उसके लिए काम करूंगा, एवरी सिंगल डे, जब तक वो बात अचीव नहीं हो जाती मेरी लाइफ में, मैं उसके लिए काम करता रहूंगा। आई विल डू वर्क फॉर एवरी एवरी सिंगल डे। 2026 हमारा बड़ा शानदार जाने वाला है, ठीक है। और आपकी शानदार होने के लिए पहले 3 महीने बड़े काम करेंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स बड़े काम करेंगे। तो हमने पहले 3 महीने सबने अपना गोल प्लान करना है कि 3 महीने में मुझे क्या करना है फर्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। कुछ बातें आपको बताता हूँ मैं, जो आपको हमें करनी चाहिए। नंबर 1 नोट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुपरवाइजर नहीं है हमें से, आपको क्वालिफाई करना है अपना सुपरवाइजर, और हमें आना है अप्रैल वाले LDR में। एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग होने वाली है आपकी जयपुर में। सबने वहां पहुंचे, जो सुपर ऑलरेडी सुपरवाइजर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उनको तो आने आना है, ठीक है। जो सुपरवाइजर नहीं है वो खुद आएंगे पहले, सुपरवाइजर ट्रेनिंग में आएंगे पहले आप, पहले फर्स्ट ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सुपरवाइजर ऑलरेडी हैं, आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अप्रैल में कितने लोग लेके आने हैं सुपरवाइजर बना के अपने, फर्स्ट, ठीक है। जो 4 LDR होने वाले हैं इस साल, 4 LDR, लास्ट LDR तक मैं कितने लोग क्वालिफाई करके लेके आऊंगा सुपरवाइजर। इस LDR में इतने लोग, अगले LDR में इतने लोग, अगले LDR में इतने लोग, अगले अगले में इतने लोग, इसलिए, ठीक है। उसमें मुझे नंबर अपने इंक्रीज करने हैं हर LDR में, फर्स्ट। नंबर 2, मुझे फैमिली डे में कितने लोग इंक्रीज करने हैं अपने, उसकी करनी है कमिटमेंट अपने को, जुबान करनी है अपनी भी, इतने लोग करने हैं तो इतने लोग करने करने हैं, ठीक है, इतने लोग की हेल्प करनी 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 है। अब मान लो फैमिली डे आपका नजदीक आ गया और आपके पास वहाँ लोग ही नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं है आपके पास, तो लोग कैसे आएंगे आपके पास, है ना। हर फैमिली डे में पिछले फैमिली डे से नंबर डबल होने चाहिए, लोग डबल होने चाहिए वहाँ पर। अब लास्ट फैमिली डे आपके 10 लोग आए थे, दिस टाइम 20 होने चाहिए, अगले फैमिली डे फिर 40 होने चाहिए, फिर 80 होने चाहिए, ठीक है। हर फैमिली डे नंबर शुड बी राइज और डबल, एवरी फैमिली डे, ठीक है। वो हमने इस पे काम करना है। नेक्स्ट लिखिए, 2 लेवल जो हमने अचीव करने इस बार, उस पे काम करना है। हमने 2 लेवल अपने इंक्रीज करने पे, बढ़ाने पे काम करना है, जो भी लेवल पे भी है हम लोग, उसके 2 लेवल में पार करने हैं हमने, ठीक है। अभी हम उन लोगों से बात करते हैं जिन लोगों ने अपने गोल लिख लिए हैं, वैसे बाय द वे डायरी पे लिख लिए हैं, और वो रेडी हैं इसको फ्लाइट करने के लिए। एक ना चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग अभी करना है, स्टार्ट नाउ। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, या मैं महीने बाद शुरू करूंगा, नहीं कर पाएंगे। मैंने अपना काम शुरू कर दिया ऑलरेडी, 31 दिसंबर को मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने अपने गोल प्लान बनाने शुरू कर दिए थे ऑलरेडी, मुझे कैसे उसको अचीव करना है। और डे 1 आई स्टार्ट माई, मैंने वो सब काम शुरू कर दिए जो मुझे करने चाहिए इस साल, जो मेरे गैप थे मैंने वो सारे भरने शुरू कर दिए अपने। एंड आई एम नॉट सिटिंग एवरी सिंगल डे, मैं एक दिन बैठने वाला नहीं हूँ इस पे, बैठने से काम नहीं होने वाला एक्चुअली। ये सुनो, अगर बैठने से काम होता तो अगर सब लोग कामयाब होते हैं ना। हम्म। हमें चलते रहना, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। चलते रहेंगे हम पहुंचेंगे, और हम लोग बैठे रहेंगे नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ चलाने आपको आएगा नहीं, हम लोग ऐसे आपको जगाते रहेंगे, भाई जागो, ठीक है, और चलो अपनी जिंदगी बदलो, लाइफ बदलो अपनी। लाइफ बहुत शानदार है, और लाइफ बड़ी शानदार लाइफ की वेट कर रही है आपकी, बट आपके बदलने का वेट कर रही है।
कब बदलोगे और कब वो लाइफ बनाओगे अपनी आप, है ना? कौन बदलने वाला है आप में से, वो लोग हैंड डिस करिए आप में से, जो बदलने वाले हैं इस साल और अपने सारे गोल अचीव करने वाले हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सारे गोल आप अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता आपके लिए क्या है वो आपके दिमाग में है। सक्सेस इज इन योर माइंड। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके लिए सफलता होती है कि वो बैठ जाए आराम से, चौकड़ी मार के बैठ जाए, उसके लिए सफलता है। पहले बैठ नहीं पा रहा वो, ठीक है, फिर चलना शुरू करता है, उसके लिए सफलता हो जाती है। थोड़ा बोलना शुरू करता है, उसके लिए सफलता हो जाती है, ठीक है। फिर सीखता है और कुछ पॉइंट बोलता है तो उसके लिए सफलता हो जाती है, ठीक है। तो बड़ी आसान है सक्सेस, पर हमने मुश्किल दिमाग में मान रखा है उसको। हमने कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं एवरी सिंगल डे, तो हम उसको फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं। यस और नो? कौन चाहता है अपने से शेयर करना अपने गोल्स को? वो लोग हैंड डिस करिए। एनीबडी? मेरे बहुत सारे गोल लिखे हुए हैं मैंने इस पर, जो मर्जी हो जाए हमने अचीव करने हैं। मेरा डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस बार डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। 6 घंटे बैठना पड़े ऐसे करके, 8 घंटे तो हम बैठ सकते हैं। हिलाने वाला कोई नहीं आएगा ना। कुछ लोग तो वीडियो नहीं कर पाते, घंटा घंटा वीडियो वो होती है उनकी, संकल्प इतना है उनका, वो कमजोर है। संकल्प मजबूत करने हैं, मैंने आपको बताया ना, संकल्प मजबूत करने हैं, संकल्प। पता क्या होगा इससे? हम लोग अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जिनके अपने संकल्प वीक है ना, वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। और संकल्प जिनके स्ट्रॉन्ग बड़े हैं ना, वही लोग ग्रो करते हैं जिंदगी में। भारत ने कोई संकल्प बनाया नहीं कि मैंने वो एक राष्ट्र बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है। जिस दिन भारत बनाएगा संकल्प अपना, तो वो विकसित राष्ट्र बनेगा जिस दिन। सो कौन चाहता है आप में से शेयर करना? वो लोग हैंड रेस करिए, जो ऐसे वाले बड़े हैंड रेस करेंगे उनको इनवाइट करते हैं। रेखा अत्री मैम ने हैंड रेस किया, उनसे बात करते हैं। रेखा, वेलकम आपका। जी। गुड इवनिंग सर। जी मैम। जी मैम, गुड इवनिंग। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू मैम, सेम टू यू। आपकी और हमारी जर्नी काफी अच्छी रहेगी 2026 की सर। जी। और मैंने इसके लिए अपने गोल डिसाइड कर लिए हैं। एक तो मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करूंगी, जो हमारी फिटनेस क्लब की क्लासेस दी जाती है कोचेज के द्वारा, और अधिक से अधिक लोगों की मदद करूंगी। तो जितने भी, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, जितने पेरेंट्स और बच्चे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे भी जिनको हेल्थ इश्यू हैं, उनकी भी मदद करूंगी। और अपनी जो कोच है मेरी, उनकी बात मानूंगी, और अपने स्वास्थ्य और अपने कम्युनिटी के प्रति पूरी वफादार रहूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी, और गुस्सा नहीं करूंगी, और हमेशा खुश रहूंगी। और फैमिली डे पर अधिक से अधिक लोगों को लेकर आऊंगी। यही है सर मेरे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस योर। इस साल के लिए आपको बेस्ट विशेस कि आपके सारे सपने पूरे हों इस साल। नेक्स्ट कौन चाहता है आप में से शेयर करना? वो लोग हैंड रेस करिए। एनीबडी? जो हैंड रेस करेंगे बड़े वाला, उनको बुलाते हैं। सो यहाँ बुलाते हैं अशोक, शालून को इनवाइट करते हैं। शालून, वेलकम आपका। जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। जी सर। सर मैंने मेरे गोल बनाए हैं। सबसे पहले तो मैं एलडीआर में फर्स्ट टाइम गई थी ना सर, वही गुस्सा तो मैं वही छोड़ आई थी। आने के बाद मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया सर, किसी पे भी अभी तक नहीं किया सर। वेरी गुड। एकदम नॉर्मल हूँ। और सर वहां से मैं बहुत कुछ सीखी आई, और वहां से आके मैंने वहीं पे बहुत गोल बनाई। सबसे पहला गोल तो सर मुझे जल्दी से गेट टीम वाला लेवल अचीव करना है, जहाँ से मुझे स्टार्टिंग करनी है आगे की। और उसके बाद में सर आगे से आगे जैसे जैसे गोल अचीव होते जाएंगे ना, सपने सारे जो मैंने लिखे है ना, टोटल पूरे हो जाएंगे। जिसमें से मुझे एक सार में बताऊं तो सर, देवता से देवता बनना है। अभी तो क्या है, यहाँ से लोन उठा लिया, यहाँ से ले लिया, बच्चों का पढ़ाने के लिए लोन उठा लिया, घर बनाने के लिए लोन उठा लिया, गवर्नमेंट से देवता हो चुकी है। अब देवता बनने के लिए सर, देने वाला बनना है ना, तो सर उसके लिए नेक्स्ट लेवल अचीव करना पड़ेगा। और आगे मिलेनियम टीम, प्रेसिडेंट टीम तक सर हमें मेरा आलस छोड़ना पड़ेगा सर। थोड़ा मेरे में आलस था, अब मैं सर प्रॉपर छोड़ दूंगी, वो एकदम छोड़ दिया सर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक फिश ऑल यू द सो बेस्ट। मच सर। आप इस साल अपना अचीव करें, अपना जो लेवल है गेट टीम, वो अचीव करें। नेक्स्ट कौन चाहता है मैं से, वो तो हैंड रेस करिए। राज जी अपना हैंड रेस करा है, उनको इनवाइट करते हैं। राज जी, वेलकम आपका। जी। शायद उनका माइक नेट इशू आई थिंक आ रहा है।
धीरज जी, नेट ठीक है आपका? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग धीरज, गुड इवनिंग। जी। सर मेरा गोल तो स्ट्रांग है सर। लास्ट सर जयपुर में हम आए थे, तो 2 सुपरवाइज़र और 5 लोग हम आए थे। और अप्रैल में सर यही है कि मैं 10 प्लस लोगों को लेके आऊँ और 5 सुपरवाइज़र, 2 प्लस 5 सुपरवाइज़र और लेके आऊँ सर। 7 सुपरवाइज़र बना के मैं ज़रूर पहुँचूँ, और इस पे काम चल रहा है सर। सबके वॉल्यूम कितने कितने बन रहे हैं उस पे पूरा पूरा फोकस है सर, पूरा चल रहा है। और अभी सुपरवाइज़र मेरे बने हैं सर, इसी लास्ट मंथ बन गए हैं सर। एक सुपरवाइज़र जयपाल जी, वो भी तैयार हो गए हैं, और बाकी काम चल रहा है सर। अप्रैल तक सर ज़रूर सुपरवाइज़र बना के और पहुँचेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस सुपर है सर, अमेजिंग। इस साल की क्या प्लानिंग है आपकी? इस साल की प्लानिंग है सर, गेट टीम लेवल अचीव करना है सर, उस पे काम चल रहा है, और वो सर करेंगे इस साल तो 100% करके दिखाएंगे सर, आप जी की गाइडेंस में। और पूरा ध्यान है सर, हर ट्रेनिंग पे सारे नोट्स बना रहे हैं, और पूरी टीम को डुप्लीकेशन करा रहे हैं सर। जैसे डुप्लीकेशन होगा तो तभी जाके ग्रोथ भी होगी सर, सबकी ग्रोथ साथ लेके चलना है सर सभी को, उस पे पूरा काम चल रहा है सर। चलो, बहुत बहुत थैंक यू सर, आप का बहुत बहुत आप थैंक यू सो मच सर जी। छोटा सोच पा रहे हो, आप गेट टू भी कर सकते हो इस साल, उस पे काम करो आप। जी विश यू ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट इनवाइट करते हैं मंजू मैम को। मंजू, वेलकम आपका। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और डेफिनेटली मैं इस साल 2 लेवल अचीव करूंगी, और बिल्कुल ठोक बजा के करूंगी, और मेरा पर्सनल वॉल्यूम हाईएस्ट जाएगा। सर ने हमें सुपरवाइजर ट्रेनिंग में कहा था कि 5000 वॉल्यूम पर हमें लैपटॉप मिलेगा, तो उसकी प्लानिंग हमने कर दी है सर। और एलडीआर में मेरा जो स्कोर था, अब की बार वो 19 था सर, मुझे उस स्कोर को सर 30 तक लेके जाना, कि मैं अपने एलडीआर में 30 कोचेज को, सुपरवाइजर को बैठाऊं। और सर मैं ढेर सारी फर्स्ट लाइन पे काम कर रही हूँ, मतलब अभी मेरे 6 नॉन सुपरवाइजर चल रहे हैं, और मैं अगली 2 के लिए प्लानिंग कर रही हूँ कि जब ये बन जाएंगे तो कौन से 2 आएंगे, तो उसके लिए सर मैं बोल सर। और जो आपने कहा सर कि दिसंबर 2025 में आपका जो चेक था, वो दिसंबर 2026 में कितना बढ़ा है, आपका अकाउंट कितना बढ़ा है सर? तो मेरा अकाउंट जो पिछली बार से 8 गुना बढ़ चुका है, आपकी बार सर मुझे उसको 20 गुना करना है सर, अच्छा लगेगा मुझे। और मैं इसके लिए तन मन धन से सर आपको 10 घंटे बैठने को रेडी हूँ, और पति पत्नी मिलकर पागलों की तरह काम कर रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि सर इसने जिंदगी का एक उद्देश्य दिया है, और हम अपने क्षमता का 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत थोड़ा करके बहुत ज्यादा मिल रहा है, जब बहुत ज्यादा करेंगे तो सर तबाही आएगी, क्रांति आएगी सर, ये आपकी देन है। और सर 2 लेवल पक्का मेरे होने वाले हैं सर, गेट एंड गेट टू 5। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये होती है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि हाँ, मुझे गेट टू करना ही करना है इस साल, है ना। और मंजू की बात मुझे एक और बोलनी पड़ेगी वैसे, बाय द वे। एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि मेरे 30 नंबर आए हैं, मेरे 70 नंबर आए हैं, और किसी बंदे के 30 नंबर आए हैं, तुम खुश हो गए 70 नंबर से, जबकि आपके 1000 नंबर आ सकते थे, है ना। तो अपना कंपटीशन आपने खुद ही बनना है। डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी, है ना। समटाइम हम लोग ना इतने पॉइंट्स कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि इतने पॉइंट्स हमने कर लिए, और किसी और से थोड़े ज्यादा पॉइंट कर लिए, जबकि हम उसके लिए बने नहीं होते, हम बहुत कुछ करने के लिए बने होते हैं समटाइम, है ना। सो नेक्स्ट कौन चाहेगा आप में से शेयर करना? एनीबॉडी वांट टू शेयर? जो चाहते हैं शेयर करना वो लोग हैंड रेज करिए। नीरज गुलिया ने हैंड रेज किया, उनसे बात करते हैं। नीरज मैम, वेलकम आपका जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू मैम, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। जी मैम, शेयर सर करिए। इस ईयर में सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, मार्च तक मेरा गोल है सर ये। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो डेली करती हूँ सर, सुबह शाम। अपने माइंड को स्ट्रोंग करना है सर। कई ये बोल देते हैं क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये नहीं होगा, अच्छी चीज नहीं है। अपने माइंड को स्ट्रोंग करना है सर, और ज्यादा से देखो, ज्यादा हेल्प करनी है, कितनों की हेल्प करनी है आपने? ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है सर। ये नहीं बोलना कभी आपने जैसे लोग, ये काउंटिंग करनी है आपने, ठीक है सर। काउंट के साथ बोलना है आपने हमेशा, ठीक है। ज्यादा लोग 5 भी होते हैं, और कम लोग 50 भी होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे 50 लोग तो कुछ भी नहीं मेरे लिए, कुछ लोग बोलेंगे 5 लोग बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो यस। नंबर काउंट बताना है कितने लोग की हेल्प करनी है आपने दिस ईयर, इस साल, ठीक है। ओके सो थैंक सर, यू सो मच मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अपना सर। गोल बनाइए अपने कोच से बैठ के, कितने लोग की हेल्प करनी है आपने। मैंने तो दिस ईयर में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट मैं 5000 लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। 5000 नए लोगों की हेल्प करने वाले हैं हम लोग दिस ईयर। 5000 कंज्यूमर बनाएंगे हम लोग दिस ईयर, ठीक है, जो नए क्रिएट करेंगे, कम से कम इतने बनेंगे
ज़्यादा कितने बनेंगे वो तो कुछ नहीं कहने, तो 5,000 तो बनाएंगे एटलीस्ट। और 300 सुपरवाइजर हम नए क्रिएट करने वाले हैं दिस ईयर। 300 नए सुपरवाइजर आएंगे और 20 गेट टीम कम से कम इस साल आएंगे हमारे पास यहाँ पर, जो 20 नए गेट टीम तैयार होके आएंगे, जो हमने इस साल गोल लिया अपना। और 50 वर्ल्ड टीम आएंगे नए ब्रांड न्यू दिस ईयर। ऑलरेडी ये गोल हमारे पास है। और बाकी वी हैव अ बिग थिंक, अगले 4-5 साल के बहुत बड़े गोल हैं, वो आपको शेयर नहीं कर सकता। वो शेयर करूंगा तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। कितने प्रेस टीम आएंगे, कितने मिल टीम आएंगे, है ना। बहुत बड़े गोल हैं, दैट्स बिग गोल। सारी कहानी किसकी है? वो बीज की। बीज कैसे कैसे नो, तो बीज अगर सही है डाला हुआ अगर आपने, तो वो उसने वही बनना है, आम बनना है या नीम बनना है, बीज की कहानी सारी वाली, क्या बीज में डाल दिया आपने। सो नेक्स्ट कौन चाहेगा आप में से शेयर करना? वो लोग हैंड रेज करिए जो नेक्स्ट चाहते हैं। एनीबडी वांट टू शेयर? एसएल हैंड रेज जो चाहते हैं शेयर करना। बाकी किसे शेयर नहीं करना? कर्ज नहीं आपके अंदर, साहस नहीं है शेयर करने का? अभी तो बात करी हमने कर्ज के बारे में। वाह। सो नेक्स्ट इनवाइट करते हैं यहाँ पर पूनम रोहिला मैम ने हैंड रेज किया है। जी मैम, माइक अनम्यूट करिए अपना। गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाइए मैम। बढ़िया सर मैंने इस मंथ से 4 से 5 मंथ का गोल बना रखा है। एक तो आइडल वेट अचीव करना और सुपरवाइजर सर क्वालिफाई करना ही करना है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। थोड़ा सा सर मेरे अंदर गुस्सा वगैरह वो भी सर खत्म करना है अब। गुस्सा भी है आपके अंदर? यस सर, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अब मैंने 4 से 5 मंथ का गोल बना रखा है। मैं सुपरवाइजर एंड आइडल वेट अपना अचीव करके ही रहूंगी। पूरा चलो। फोकस करना है। 2 या 3 मेंबर्स की हेल्प भी करनी है मेरे को, उस पे काम करने फिलहाल तो। बहुत बढ़िया। गुस्सा पहले कम कर लो आप, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बच्चों का भला हाँ हो जी जाएगा इस सर। बहाने से आपके, कि बच्चे इस बहाने में रगड़े आते हैं ना, बच्चे और पति तो खासकर इस रडार में आते ही आते हैं जब गुस्सा आपको ज्यादा होता है तो। हम्म? बिल्कुल। चलो, ये आप अपने आप इस पे काम कर लो, अच्छी बात है। इनर पर्सनैलिटी पे काम कर लो ना। तो भी चलते हैं हम लोग वैसे, और टाइम काफी हो गया है। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, पीडी सेशन में, जो आपका संडे को होगा मॉर्निंग में, उससे मिलेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका ये साल बड़ा शानदार जाए और आपके सारे सपने ड्रीम पूरे हों इस साल, और ज़िंदगी पहले से बढ़िया हो जाए आप लोगों की, यही कामना करते हैं हम लोग। और सबको गुड नाइट, कल मिलेंगे मॉर्निंग में सबको क्लब में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, सबको बाय बाय। थैंक यू सर, बाय 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 सर। सर।